स्टार्ट। नमस्कार, जय हिंद। चलिए, सभी विद्यार्थी को पता है कि हम लोग फाउंडेशन बैच में आपको ये एक पेज दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर जीके जीएस का प्रश्न है। तो आइए हम सभी प्रश्नों का आपको एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो कृपया सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखिए, तो अगर हम बात करें आपका हमारा जो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन और बेहतर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? तो पहला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? तो आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए, हम देख पा रहे हैं। कोई अच्छा अच्छा, चलिए, नहीं आप लोग देखिए, हाँ बाकी बहुत सारे बच्चों का ठीक है, बाकी लोग इसमें कुछ गलत कभी कमेंट कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी तजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं लगाता है, यानी कोई भी सीमा नहीं लगाता है। अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा हम लोग बात करें तो भारत से कुल कितने देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं? तो 7 देश। कितने देश हैं? 7 देश, यानी 7 देश ऐसे हैं जो भारत से स्थलीय सीमा लगाते हैं। वो तमाम 7 देश कौन कौन है? तो पहला देश अगर हम बात करें तो पहला देश हमारा है बांग्लादेश। पहला देश कौन सा है? बांग्लादेश। दूसरा देश अगर हम बात करें तो दूसरा देश जो हमारा है, दूसरा देश हमारा चीन है। चीन के बाद हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद जो है, यहां पर हम लोग बात करें पाकिस्तान के बाद अगर देखें तो हमारा नेपाल है। नेपाल के बाद अगला जो है म्यांमार है। म्यांमार के बाद जो है भूटान है, और भूटान के बाद अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। तो ये तमाम ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। कितने हैं? 7। आप लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये सातों देश जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। आप देखिए, कहीं भी तजाकिस्तान है क्या? ऑप्शन में बांग्लादेश है, जी बिल्कुल सीमा लगाता है। भूटान बिल्कुल सीमा लगाता है। म्यांमार बिल्कुल सीमा लगाता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भारत से वो कौन सा ऐसा देश है जो सबसे लंबा स्थलीय सीमा लगाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। उसके अलावा अगर भारत से पूछा जाएगा सबसे कम स्थलीय सीमा कौन सा देश लगाता है, तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगर हम बात करें सभी देशों का इसमें, तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4096 यानी 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वहीं बात करें चीन का तो 3428 यानी 3428 किलोमीटर चीन जो है भारत से सीमा साझा करता है। वहीं पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान जो है 3323 यानी 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वहीं म्यांमार 1643 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करता है। भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करता है। इस प्रकार से हम सब देख सकते हैं कि सबसे लंबी सीमा हमारा लगाने वाला देश है बांग्लादेश, और सबसे छोटी सीमा लगाने वाला है अफगानिस्तान। देखिए, कभी कभी आपके एग्जाम में यह सीमा का जो है लगाने वाला क्रम भी पूछता है, तो आप सभी विद्यार्थी इसका क्रम भी अवश्य याद रखेंगे। परंतु यहां एक और बात ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो अफगानिस्तान है अभी भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है, सबसे छोटी सीमा साझा करता है। परंतु अफगानिस्तान जिसे सीमा लगाता है उसका नाम है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है। परंतु पीओके हमारा है, आज नहीं तो कल हम सब पीओके को वापस लाएंगे। इस हिसाब से हमारा अफगानिस्तान जो है पीओके से सीमा साझा करता है, जो सबसे छोटी सीमा साझा करता है। इसके अलावा आप तमाम अगर बात किया जाए तो इसमें सीमा रेखा का भी कभी कभी नाम पूछा जाता है, आपसे प्रश्नों में पूछा जाता है कि चीन के साथ जो भारत सीमा साझा करता है उसका नाम है मैकमोहन सीमा रेखा, और पाकिस्तान के साथ जो भारत सीमा साझा करता है उसका नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ सीमा रेखा। उसके अलावा अफगानिस्तान के साथ जो भारत सीमा साझा करता है उसका नाम है डुरंड सीमा रेखा। क्या नाम है? डुरंड सीमा रेखा। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न जो है आपका क्लियर हुआ। इसका आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा अगला प्रश्न जो कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है? जी बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। यह भी देखिए IBMTS 2023 का ही पूछा हुआ प्रीवियस ईयर है। तो आप सब इसमें जल्दी से आंसर लगाएं। तो इस प्रश्नों का अगर हम लोग बात करें तो देखिए, भारत जो है पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर हम लोग बात करें तो
2.4% कुल क्षेत्रफल साझा करता है, 2.4% कुल क्षेत्रफल साझा करता है। अगर हम लोग बात करें तो कुल विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल विश्व में क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का विश्व में कुल क्षेत्रफल है। अगर इसी को हम प्रतिशत में देखेंगे तो 2.4% कितना परसेंट है, 2 यानी विश्व के 2.4% भारत का कुल क्षेत्रफल है। बात किया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कुल विश्व में भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां स्थान पे, कितने स्थान पर है, 7वां स्थान पे है। विश्व में कुल भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वें स्थान पे है, यानी भारत से 6 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग अगर देखें तो अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो वह हमारा रूस है। वर्ल्ड विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, रूस है। वहीं रूस के अलावा दूसरे स्थान पे कौन है, तो कनाडा है। दूसरे स्थान पे कौन है, कनाडा है। तीसरे स्थान पे कौन है, तो तीसरे स्थान पे अमेरिका है। चौथे स्थान पे कौन है, तो चौथे स्थान पर चीन है। चौथे स्थान पर कौन है, चीन। तो ध्यान दीजिए, रूस, कनाडा, चीन है। कौन है, चीन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 5वें स्थान पे कौन है, तो 5वें स्थान पे जो आप देख रहे हैं 5वें स्थान पर हमारा जो है ब्राजील है। कौन है, ब्राजील। तो हम लोग देख सकते हैं, तो पहला बोलिए रूस है, उसके बाद कौन है, कनाडा है, उसके बाद कौन है, अमेरिका है। 1 2 3 4 और हमारा कौन सा हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ब्राजील। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा, तो पहले स्थान पे कौन है, रूस। दूसरे स्थान पे कौन है, कनाडा। तीसरे स्थान पे अमेरिका। चौथे स्थान पे चीन। 5वें स्थान पे ब्राजील है। उसके बाद अगर बात करें तो 6ठे स्थान पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है, 6ठे स्थान पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें स्थान पे हमारा कौन है, भारत है। कौन है, भारत। 8वें स्थान पे अर्जेंटीना है। कौन है, अर्जेंटीना है। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, तो वर्ल्ड में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, कनाडा। तीसरे स्थान पे कौन सा देश है, अमेरिका। चौथे स्थान पे कौन सा देश है, चीन। उसके बाद कौन है, ब्राजील। उसके बाद कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद कौन है, भारत। और इसके बाद कौन है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। तो तमाम हम लोग ये देख चुके हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा देश कहां है। जी यहां पर अभी देखिए, पहले अगर आप लोग पुराना किताब पढ़िएगा तो तीसरे स्थान पे किसको देता है, चीन को। परंतु नया डाटा के अनुसार से तीसरे स्थान पे कौन हो चुका है, अमेरिका। क्योंकि अमेरिका जो है रूस का एक राज्य हुआ करता था, अलास्का। कौन सा, अलास्का। और अलास्का को अमेरिका ने खरीदा। जब अमेरिका ने अलास्का को खरीदा है तो इस हिसाब से अमेरिका का क्षेत्रफल बढ़ गया है। और इस तरह से अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में जो है अमेरिका चौथे स्थान से हटके कितने स्थान पर गया है, तीसरे स्थान पर आ गया है। तो चलिए, तो ये प्रश्न आप लोग का सभी लोगों का क्लियर हो गया है। तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न जो है इसमें हम लोग देख रहे हैं, कह रहा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमाएं सबसे कम राज्यों की सीमा के साथ लगती है। कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे कम राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन में दिया है तमिलनाडु, केरल, सिक्किम और उड़ीसा। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, किसकी, तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु जो आप देख रहे हैं कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो तमिलनाडु हम देख रहे हैं, तो तमिलनाडु जो हमारा सीमा साझा करता है, पहला आप जान सकते हैं कि तमिलनाडु जो है 3 राज्यों से, कितने राज्यों से, तो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो 3 राज्य कौन कौन है, तो 3 राज्य में पहला राज्य हमारा केरल है। कौन सा राज्य है, केरल। उसके बाद कौन है, केरल के बाद कौन है, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन है, कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक। ये तमाम 3 राज्य हैं जिसे कौन सीमा साझा करता है, तमिलनाडु। वहीं अगर हम लोग बात करें केरल का, किसका, केरल का, तो केरल जो है, केरल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो केरल जो है 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो 2 राज्य कौन कौन है, तो केरल जिस 2 राज्य से सीमा साझा करता है, पहला राज्य का नाम है कर्नाटक। पहला राज्य का नाम है कर्नाटक और दूसरा राज्य का नाम है तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। तो केरल जो है 2 राज्य से सीमा साझा करता है, पहला कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। वहीं अगर हम लोग बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा कितने राज्य से सीमा साझा करता है, उड़ीसा जो है कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें तो देखिए उड़ीसा जो है पहला सीमा साझा करता है। अगर हम लोग देखें तो उड़ीसा जो है आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है, उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, उड़ीसा जो है झारखंड से सीमा साझा करता है, उड़ीसा जो है
पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है। इस हिसाब से हम देखें तो 1 2 3 और 4, उड़ीसा जो है 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वहीं अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम जो है एक राज्य से सीमा साझा करता है, और वो एक राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। कौन है, पश्चिम बंगाल। सिक्किम जो है एक राज्य और 3 देश से सीमा साझा करता है। 3 देश कौन कौन है, तो पहला देश हमारा नेपाल है, दूसरा देश हमारा चीन है, और तीसरा देश हमारा भूटान है। तो सिक्किम जो है 3 देश और एक राज्य से सीमा साझा करता है, उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। इस हिसाब से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे कम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला अभी हम लोग देखेंगे तमिलनाडु जो है 3 राज्य से, केरल 2 राज्य से, यहाँ पर उड़ीसा जो है 4 राज्य से सीमा साझा करता है, सिक्किम जो है एक राज्य से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे कम कौन सा है, तो हमारा सिक्किम है, क्योंकि यह एक राज्य से सीमा साझा करता है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिक्किम। अगर आप लोग इसको मैप पे देखना चाहें, अगर इसको मैप पे अगर हम दिखाएं तो आप देख सकते हैं तमाम हमारा अगर भारत की मैप देखा जाए तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यह राज्य जो है तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। और इस तमिलनाडु किससे सीमा साझा करता है, तो केरल 1, कर्नाटक 2 और आंध्र प्रदेश 3। कितने, 3। उसके बाद हमारा वहां ऑप्शन में था केरल। केरल कितने से, तो तमिलनाडु 1, कर्नाटक 2, तो केरल कितने राज्य से किया, 2 राज्य से। उसके बाद कौन था, उड़ीसा। तो देखिए एक किया आंध्र प्रदेश से, दूसरा किया छत्तीसगढ़ से, तीसरा किया झारखंड से, और चौथा किया पश्चिम बंगाल से। तो उड़ीसा कितने राज्यों से सीमा साझा किया, 4 राज्य से। आप देख सकते हैं यहां पर सिक्किम था, यही हमारा ऑप्शन में आंसर भी था, यही हमारा उत्तर भी था। तो सिक्किम की अगर हम लोग बात करें तो कितने राज्य से, तो हम देख सकते हैं यहां एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल, तो सिर्फ एक राज्य से सीमा साझा करता है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। उसके बाद कितने देश से, तो 3 देश से, नेपाल हो गया, चीन हो गया और भूटान हो गया। आप सभी प्रश्नों को समझ गए हैं, तो इस तरह से आपका यह प्रश्न क्या हुआ, क्लियर हुआ। तो आप देखिए, तो अगर हम लोग बात करें कितने नंबर हमारा प्रश्न था ये, तो यह हमारा जो प्रश्न था 3 नंबर था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो यहां हम लोग अगर देखें, तो यहां अगर कथन हम लोग देखें भारत का कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है कि अक्षांश 8 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। जी बिल्कुल, अगला अगला हम लोग देखेंगे, सभी ऑप्शन को अगर पढ़ेंगे तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। क्योंकि भारत की अगर बात करें तो भारत की जो अक्षांशीय विस्तार अगर हम लोग देखें यहां पर अगर मानचित्र पर आप लोग देखें तो हम लोग अगर गौर फरमाएं तो भारत की जो है अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये जो आप देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहां पर जो होता है 37 डिग्री 6 मिनट, यह भारत की अक्षांशीय विस्तार है। वहीं अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार, तो हम देशांतरीय विस्तार अगर हम देख सकते हैं तो देशांतरीय विस्तार हमारा कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। जी बिल्कुल, यहां आप अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, आप सभी को हम फाउंडेशन बैच में बहुत ही अच्छा से आपको एक एक थ्योरी को कंसेप्ट के साथ पढ़ाए हैं और सभी चीज क्लास में ही याद कराए हैं। चलिए अगले हम प्रश्न की ओर अगर बढ़ते हैं तो अगला हमारा प्रश्न कौन सा है, तो अगला प्रश्न हमारा देखिए 5 नंबर है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारों ओर से स्थल है तथा किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। चलिए इस प्रश्न को आप लोग सही से आंसर दीजिए। तो आप देखिए अगर हम लोग देखें तो भारत की अगर बात करें तो भारत में कुल ऐसे 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत में जलीय सीमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जलीय सीमा। तो कुल कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं, तो 9 राज्य। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 16 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं। 16 राज्य कैसा सीमा लगाते हैं, स्थलीय सीमा लगाते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 5 राज्य ऐसे हैं जो ना ही जलीय सीमा लगाते हैं और ना ही स्थलीय सीमा लगाते हैं। 5 राज्य ऐसे हैं जो आप देख रहे हैं लैंड लॉक हैं, यो ना तो किसी से स्थलीय सीमा लगाते हैं और ना ही किसी से जलीय सीमा लगाते हैं। मतलब स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब देखिए
9 राज्य ऐसे कौन कौन हैं, जो 9 राज्य ऐसे कौन कौन हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं? तो 9 राज्य में हम लोग पढ़े हुए हैं, आपको क्लास में पूरा बढ़िया से हम समझाए हैं। पहला राज्य हमारा कौन सा है? गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। तीसरा राज्य कौन सा है? तो गोवा। उसके बाद कौन सा है? कर्नाटक। उसके बाद कौन सा है? केरल। यानी 1 2 3 4 5, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर से सीमा लगाते हैं। इसके अलावा यहीं पर एक हमारा राज्य है तमिलनाडु। उसके बाद कौन है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद कौन है? उड़ीसा। उसके बाद कौन है? पश्चिम बंगाल। तो अगर देखा जाए तो कुल कितने राज्य जलीय सीमा लगाए? 9 राज्य। कौन कौन? तो गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल जो है 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। कितने? 9। तो ये 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं। यहां पर यह भी आप ध्यान दीजिएगा कि 5 राज्य जो हैं अरब सागर से सीमा लगाते हैं और 4 राज्य जो हैं बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाते हैं। अगर बात किया जाए 9 राज्यों में सबसे अधिक जलीय सीमा कौन सा लगाता है, तो सबसे लंबी सीमा हमारा लगाता है गुजरात, और वहीं सबसे छोटी सीमा लगाता है गोवा। कौन लगाता है? गोवा। ये 9 राज्य कैसे हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगाते हैं। कितने? अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगाते हैं। और 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी से सीमा नहीं लगाते हैं। अगर हम लोग बात करें वो 5 राज्य कौन सा है जो ना जलीय सीमा लगाते हैं ना स्थलीय सीमा लगाते हैं, तो वह हमारा 5 राज्य कौन है? तो पहला राज्य हम लोग जानते हैं हरियाणा है। कौन है? हरियाणा। दूसरा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन सा है? झारखंड। कौन सा है? झारखंड। उसके बाद कौन सा हमारा है? तो हमारा जो है एमपी यानी मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। तो देखिए हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, और एक और राज्य है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो किसी से जलीय सीमा लगाते हैं और ना ही किसी से स्थलीय सीमा लगाते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर की हम बात कर रहे हैं। तो आपको प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो चारों ओर से स्थल रुद्ध मतलब लैंडलॉक, जो ना जलीय सीमा लगाते हैं ना स्थलीय सीमा लगाते हैं। तो ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश। तो जी बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश जो आप जानते हैं नेपाल से सीमा लगाता है। उसके बाद अगला जो है असम, ये बांग्लादेश से सीमा लगाता है। उसके बाद देखिए राजस्थान पाकिस्तान से सीमा लगाता है। यहां छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो किसी से ना तो अंतरराष्ट्रीय दूसरे देश से सीमा लगाता है और ना ही जलीय सीमा लगाता है। यहां भी ऑप्शन में आप देख सकते हैं 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अगर इसको हम लोग मानचित्र पर देखें तो आप देख लीजिए, अगर मैप की अगर हम देखें तो आप देखिए यह भारत के अगर मानचित्र की हम लोग बात करें तो 9 राज्य, कितने राज्य? 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं। कौन कौन? तो देखिए यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जलीय सीमा लगाते हैं। इसके अलावा अगर देखिएगा तो यहां गिनिएगा तो कुल 16 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थलीय लगाते हैं, और 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी से ना तो जलीय सीमा लगाते हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। कौन कौन 5 राज्य था? तो देखिए यहां पर एक राज्य है हरियाणा। कौन राज्य है? हरियाणा। यहां बीचों बीच जो एक राज्य है इसका नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। यहां जो एक राज्य है तेलंगाना, यहां जो एक राज्य है छत्तीसगढ़, यहां जो राज्य है झारखंड। अगर बात करें 1 2 3 4 और 5, तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारा प्रश्नों का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्नों का बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? महान हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दे रहा है कि महान हिमालय के बलित की प्रकृति सम्मिलित है। उसके बाद हिमालय के इस भाग को कोर ग्रेनाइट से निर्मित किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर अगर हम बात करें, इसका अगर सही आंसर बात करें तो इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें हमारा सही आंसर जो है यहां हिमालय के इस भाग को, यानी केवल 2, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। केवल 2 यानी सिर्फ 2 लाइन सही है, पहला लाइन गलत है। यहां पर जो प्रकृति दिया है वलित की प्रकृति सही आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की देखें तो अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा पूर्वी घाट पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों से मिलकर बनती है। जी बिल्कुल, आपको हम पढ़ाए हैं कि अगर यह हमारा भारत है और यह हमारा भारत है, यहां पर हमारा
हमारा एक देखिए, ये जो पूर्वी घाट है ये हमारा पश्चिमी घाट है, और दोनों तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी से एक दूसरे से क्या करता है, मिलता है। क्या करता है, मिलता है। तो पहला लाइन कह रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों से मिलता है। जी बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या कर रहा है, थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी जनसंख्या वाला मरुस्थल है। जी बिल्कुल सही। भारत का थार मरुस्थल है कैसा मरुस्थल है, जहां पर जनसंख्या निवास करती है और यह घनी आबादी वाला मरुस्थल है। दूसरा कह रहा है पटकाई या पूर्वांचल पर्वतमाला का पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। जी आप जानिए, लुसाई बूम, पटकाई बूम, ये तमाम जो आप देख रहे हैं ये आप अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, और उसी अरुणाचल प्रदेश जो आप देख रहे हैं पूर्वांचल, क्या कहते हैं, पूर्वांचल राज्य के अंतर्गत आता है। इस हिसाब से तीसरा लाइन भी हमारा सही है। और चौथा कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वतमाला दक्षिण की, तो ये लाइन बिल्कुल गलत कह रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। ऑप्शन में कहीं दिया है 1, 2, 3, यानी सी आंसर। कितना, सी नंबर हमारा सही आंसर है। अब देखिए यहां पर एक अभी ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो है नीलगिरी पहाड़ी जो है, आपको हम बताए थे दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो दोदा बेटा। क्या नाम है, दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है, अनाईमुड़ी। ठीक है। तो ये तमाम चीज हम लोग जियोग्राफी में बहुत ही गहराई से डिटेल में पढ़े हुए हैं। आगे की ओर हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखिए अंतिम प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे उत्तरी ट्रांस हिमालय का पर्वत माला है। तो हम लोग, आप याद करिए कि हम आपको पढ़ाए हुए थे, क्या पढ़ाए हुए थे कि अगर हम लोग देखें ऐसे, अगर हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया का आप याद करिए, तो हम बताए थे कि सबसे ऊपर में था काराकोरम। क्या था, काराकोरम। क्या था, काराकोरम। उसके बाद कौन था, लद्दाख। उसके बाद कौन था, लद्दाख। उसके बाद कौन था, जास्कर। कौन था, जास्कर। उसके बाद हमारा पीर पंजाल। कौन था, पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और हम सभी यह भी पढ़े थे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहां एक था कैलाश। यह ट्रांस हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का। परंतु आप ध्यान दीजिएगा कि ट्रांस हिमालय में पीर पंजाल नहीं आता है। हालांकि हम देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे उत्तरी ट्रांस हिमालय है, सबसे उत्तरी। अगर हम देखें तो यह हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये उत्तर और ये दक्षिण। क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे उत्तरी, तो सबसे उत्तरी हमारा कौन सा है, काराकोरम। कौन सा है, काराकोरम। उसके बाद कौन था, लद्दाख। उसके बाद कौन था, जास्कर। तो ऑप्शन में सबसे उत्तरी कह रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, काराकोरम। क्या हो जाएगा, काराकोरम। कभी कभी इस प्रश्न को देखिएगा उत्तर से दक्षिण क्रम या दक्षिण से उत्तर क्रम में सजाने को भी देगा। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहला क्रम है काराकोरम का, दूसरा क्रम है लद्दाख का, तीसरा क्रम है जास्कर का, और अगला क्रम है पीर पंजाल का। किसका है, पीर पंजाल का। लेकिन इसमें एक चीज आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि पीर पंजाल जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं होता है, बल्कि ट्रांस हिमालय का 4 भाग है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। और कैलाश हमारे भारत में नहीं है, तिब्बत में है। आप सभी को याद होगा कि हम जियोग्राफी में इसको बहुत ही बेहतर से आपको पढ़ाए हैं। हालांकि अगर डिस्कशन किया जाए तो ये क्लास बहुत ही लंबा चला जाएगा, हम 2-2 घंटा इस पर डिस्कस कर सकते हैं, परंतु इसमें अभी आपको मैथ का भी डिस्कशन कराना है, तो इसलिए समय बहुत कम है। तो आप तमाम प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यह हमारा अंतिम प्रश्न है। इसके बाद 8 क्वेश्चन था आपका जीके जीएस में। तो अब देखिए, तो ये सभी प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस हिसाब से हम सारे प्रश्नों को डिस्कशन किए हैं। अगर किसी विद्यार्थी को किसी प्रश्न में कहीं डाउट होगा तो आप अवश्य इसमें मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देंगे। चलिए, तो आपने बहुत ही अच्छा साथ दिया। बहुत बच्चे जो है काफी कमेंट में आंसर भी दिए, कुछ बच्चों का सही रहा और कुछ बच्चों का गलत है। परंतु खुशी इस बात का है कि हमारे बैच में जो भी हमारे छात्र जुड़े हैं, जो भी फाउंडेशन में सभी चैप्टर जो है इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, और जो छात्र पढ़े हैं मैक्सिमम प्रश्न, अगर देखा जाए तो एक प्रश्न गलत किया था उनका, बाकी मैक्सिमम प्रश्न उनका सही किया गया है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो हम लोग जो हैं आपको आज के लिए सेशन यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।